हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर मैं रॉयल क्लासेस मेरठ में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, ये जो वीडियो हमारी जो करंट की है और इसमें के कोरोना वायरस भारत में बहुत ज़्यादा जो है सक्रिय हो गया है। और भारत में कोरोना वायरस की अगर बात करते हैं, ये अभी दूसरी स्टेज में है भारत में है, लेकिन तीसरी स्टेज आने में है। और इसकी जो चार स्टेज विश्व के जो पटल पर हैं, चार स्टेज बताई गई हैं। और चार स्टेज की अगर बात करते हैं, एक तो होती है 7 की, एक होती है आपकी 14 की, एक 21 की। और 21 के बाद इसे कंट्रोल करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है ना। तो कोरोना वायरस से जो अब तक पूछे गए क्वेश्चन है और यह आने की पूरी पूरी जो संभावना है, वो क्वेश्चन आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। तो उन क्वेश्चनों को क्या है आप जरूर देखें। ठीक है ना। ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपसे। ठीक है ना। तो वो किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे, देखिए। पहला क्वेश्चन क्या होता है, पहला क्वेश्चन क्या था, कोरोना का स्थायी नाम क्या रखा गया है। कोरोना का अस्थायी नाम क्या रखा गया है। इसका अस्थायी नाम है 2019 एन को। ये है एन। एन का अगर बात करते हैं तो एन से बन जाता है ये आपका, एन का बन जाता है नोवल। एन से बन जाएगा नोवल। और को से बन जाएगा जो आपका एक को है, ये को से बन जाएगा कोरोना, वो आपका कोरोना हो जाएगा। और वी से बन जाएगा आपका वायरस। क्या बन जाएगा, वी से आपका वायरस हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसका जो अस्थायी जो नाम रखा है वो है आपका 2019 एनको। ठीक है ना। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन देखिए, सूक्ष्मदर्शी में कोरोना की आकृति किस प्रकार की दिखाई देती है। अगर सूक्ष्मदर्शी की बात करते हैं, सूक्ष्मदर्शी देखने पर तो ये दिखाई देता है आपका क्राउन के, क्राउन जैसा दिखाई देता है। क्राउन का मतलब होता है मुकुट। मुकुट जिसको क्या है आप सिंहासन पर बैठते समय लगाते हैं, या कोई भी जो है अपने सिर पर जब ताज होता है, ताज मुकुट को ताज के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है ना। तो मुकुट जैसी इसकी आकृति मिलती है। फिर इसके बाद में आता है कोविड 19। आपका आता है तीसरा क्वेश्चन, इसमें आता है कोविड 19 का पूरा नाम क्या है। तो कोविड 19 का पूरा नाम बताइए। ये मोस्ट है, आपके लिए पूछ सकता है एग्जामिनर। ठीक है ना। तो को से बन जाता कोरोना, वी आई से बन जाता वायरस, और डी से बन जाता डिजीज। और 19 का जो होता है, ये 19 का जो है आपका, 19 का मतलब होता है वर्ष। ठीक है। 2000 जो 19 है उस वर्ष का ये नाम दिया गया है। ठीक है ना। फिर इसके बाद में आता है आपका नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में सबसे पहले कोरोना को महामारी घोषित किया गया था। वो है हरियाणा सरकार के द्वारा। हरियाणा राज्य है पहला, भारत का पहला राज्य बना है हरियाणा। और हरियाणा के मुख्यमंत्री आपको खट्टर हैं। ठीक है ना। आपके खट्टर, मनोहर लाल खट्टर वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो वहाँ की सरकार ने इसे सबसे पहले महामारी घोषित किया था। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है कि किस राज्य के द्वारा सबसे पहले इसे महामारी, भारत के किस राज्य के द्वारा महामारी घोषित किया गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है कि विश्व बैंक ने कोरोना के लिए कितना अनुदान देने की घोषणा की है। तो विश्व बैंक की अगर बात करते हैं तो उन्होंने 12 मिलियन देने की, और इस विश्व बैंक की जो स्थिति है वो आपकी वाशिंगटन में है। और वाशिंगटन डीसी ये आपका अमेरिका में है। कहाँ पे है, अमेरिका में। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, एडीबी ने कोरोना के लिए, देखिए एडीबी ने कोरोना के लिए कितना अनुदान देने के लिए घोषणा की है। अगर एडीबी की बात करते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक है ये। और इसकी जो स्थापना फिलीपींस में की गई है, और फिलीपींस की जो स्थिति है वो एशिया में पाई जाती है। और वो है आपका चीन सागर, जो आपका दक्षिण चीन सागर है, इसकी में स्थिति पाई जाती है। ठीक है ना। तो वो ये क्या है, एशियाई बैंक है ये आपका। ठीक है ना। एशियाई बैंक है, और इसने जो घोषणा की है 4 मिलियन यूएसडी, यानी कि आपको अमेरिका डॉलर ये अनुदान करेगा। भारत ने, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत ने सार्क कोविड 19 में कितना अनुदान देने की घोषणा की है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सार्क एक क्या है, अपना एक पड़ोसी देशों का एक संगठन है। और उस संगठन में भारत भी अहम भूमिका निभाता है। ठीक है ना। और भारत ने कितने मिलियन देने की घोषणा की है, 10 मिलियन। ठीक है ना। तो 10 मिलियन कोविड 19 के लिए दिया जाएगा। इसके बाद आता है कोविड 19 में सबसे अधिक शरीर के कौन से हिस्से को प्रभावित करता है। कोविड 19 सबसे अधिक शरीर के कौन से हिस्से को प्रभावित करता है। ये फेफड़ों को प्रभावित करता है और श्वसन तंत्र को ज़्यादा प्रभावित करता है, जहाँ से सांस लेते हैं। ठीक है ना। तो उसको ज़्यादा इफेक्टेड करता है। ठीक है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस सर्च इंजन के द्वारा कोरोना के प्रति जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, और उसका नाम है आपका गूगल। क्या नाम है? गूगल के द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है लोगों को, ठीक है ना। फिर इसके बाद बता सबसे कोरोना वायरस किस देश में सबसे पहले, अगर आता है सबसे पहले कोरोना वायरस किस देश में आया, तो उसका नाम है आपका चीन। चीन में सबसे पहले कोरोना वायरस ने दस्तक दिया, और चीन का जो प्रांत है वो आपका वुहान प्रांत है, ठीक है ना। वुहान प्रांत सबसे ज़्यादा इसमें अफेक्टेड हुआ था, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है कोरोना वायरस से लगभग विश्व में कितनी मौतें हो गई हैं? 19,000 अब तक मौतें हो चुकी हैं, ठीक है ना, कोरोना वायरस से। फिर इसके बाद बता चीन के बाद कोरोना वायरस सबसे अधिक किस देश को प्रभावित किया है? देखिए अभी लेटेस्ट जो खबर आई है वो इटली है। इटली को काफ़ी प्रभावित किया है, और इटली का जो एक प्रांत है, अगर बात करते हैं शहर है, वो है लोबार्डी। लोबार्डी को क्या है, इसे ये क्या है, अगर बात करते हैं इसे न्यू वुहान भी नाम रखा गया, इसका न्यू वुहान नाम रखा गया। लेकिन अभी जो है लेटेस्ट एक और खबर आई है कि इससे ज़्यादा स्पेन में, इटली से भी ज़्यादा अब जो मरीज मिल रहे हैं वो स्पेन में मिल रहे हैं, स्पेन में ज़्यादा मरीज मिल रहे हैं, ठीक है ना। लगभग 40,000 इसमें संक्रमित हैं लोग अभी तक, और इटली में इससे कम थे, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद में और देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है किस प्रकार का पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कोरोना के बाद, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोरोना के बाद चीन में दूसरा कौन सा वायरस नया आया, उसका नाम है हंता वायरस। कौन सा है? हंता वायरस एक नया आया, और हंता वायरस ये कोरोना से की अपेक्षा काफ़ी जो है इतना सक्रिय नहीं है, ये छुआछूत से नहीं फैलता। लेकिन कोरोना वायरस क्या है, छींकने से या ड्रॉपलेट से फैलता है, लेकिन क्या है ये चूहे, और अगर बात करते हैं तो चूहे से या गिलहरी के होने से फैलता है, इसका इतना खतरा नहीं है, ठीक है भाई। अब इसके बाद बता आपका हंता वायरस चीन के किस प्रांत में सबसे पहले आया, उसका नाम है यूनान प्रांत में सबसे पहले हंता वायरस ने दस्तक दी, ठीक है ना। चीन का प्रांत है आपका यूनान प्रांत। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हंता वायरस किस जानवर से फैलता है, या किस जानवर के कारण फैलता है, उसका नाम है गिलहरी और चूहे के कारण क्या है हंता वायरस फैलता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चीन में हंता वायरस की पुष्टि किस पत्रिका के द्वारा की गई है, वो है ग्लोबल टाइम्स। क्या नाम है उनका? ग्लोबल टाइम्स पत्रिका के द्वारा सबसे पहले इसकी पुष्टि की गई। कोरोना वायरस का कोविड-19 आधिकारिक नाम किस संस्था के द्वारा दिया गया है, और वो है WHO वेल्थ यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है ना। और इसका जो आपातकालीन कोविड-19 का आधिकारिक नाम है, और इसे क्या है एक अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन भी घोषित किया गया है, किसके द्वारा? WHO के द्वारा इसे एक आपातकालीन, सबसे पहले आपातकालीन जो नाम दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन या क्या इंटरनेशनल इमरजेंसी से कहा है, वो कहा WHO ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। फिर इसके बाद में देखिए कोरोना वायरस कितने स्टेजों में कार्य करता है, वो 4 स्टेजों में कार्य करता है। कोरोना वायरस में 4 स्टेज में कार्य कर रहा है, और 4 स्टेज कौन सा है? एक तो 7 दिन का होता है पीरियड, एक होगा 14 दिन तक इसमें जो है लक्षण बढ़ेंगे इसमें, फिर इसके बाद में 21 दिन तक इसमें लक्षण बढ़ेंगे, और 21 दिन के बाद क्या है, इसके बाद क्या है कंट्रोल होना मुश्किल हो जाएगा अगर ये चौथी स्टेज में आ जाता है। लेकिन भारत में अभी क्या है 2 स्टेज हैं, और तीसरी स्टेज भारत में अभी होने जा रही है, ठीक है ना। तीसरी स्टेज में भारत पहुंचने वाला है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट देखिए कोरोना वायरस किस किस बीमारी से संबंधित है, तो कोरोना वायरस से कौन कौन सी बीमारी लगती है? एक तो है आपकी मर्स और सर्स, 2 बीमारी लगती हैं। और मर्स की जो फुल फॉर्म है, एम का मतलब है मिडिल, और ई का मतलब है ईस्ट, और आर का मतलब है रेस्पिरेटरी, और इसके बाद में एस का मतलब है सिंड्रोम। तो मर्स का मतलब होता है मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। इसके बाद आता है आपका सर्स का मतलब है, एस का मतलब है सर्व, ए का मतलब है एक्यूट, और आर का मतलब है रेस्पिरेटरी,
और एस का मतलब है सिंड्रोम। ठीक है ना। तो ये आपकी फुल फॉर्म है, ये आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से जो है लगती हैं, उसका नाम है मर्स और सर्स। ठीक है ना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, कोरोना वायरस के कुछ हल्के लक्षण क्या हैं। जो कोरोना वायरस के कुछ हल्के लक्षण हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे आपका बुखार, एक अगर आपको बुखार हो गया तो इसका जो है सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। फिर इसके बाद में खांसी है, सांस लेने में तकलीफ अगर होती है, ये भी क्या इसका एक सिम्टम्स है। ठीक है ना। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, कोरोना वायरस का नाम कहाँ से पड़ा है या कहाँ से लिया गया। देखिए कोरोना वायरस का नाम क्राउन से लिया, क्राउन लाइक प्रोजेक्शन से लिया गया, जैसे अनुमानों के कारण इसका नाम रखा गया है। ठीक है ना। और क्राउन क्योंकि इसकी आकृति एक क्राउन के जैसी है, इसमें कांटे हैं, एक ताज के जैसी है, और इसमें कांटेदार इसकी जो आकृति देखने को मिली तो इसका नाम जो क्राउन रखा गया। ठीक है ना। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता, कोरोना वायरस का कारण किसे माना गया है। कोरोना वायरस का कारण किसे माना गया फैलने का, यानी कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। वो चमगादड़, चीन में चमगादड़ और सांप दोनों का क्या है, सूप के तौर पर क्या यूज होता है, और उसको सूप के तौर पर क्या है, चमगादड़ का सूप और सांप का सूप ज़्यादातर चीनी लोग यूज कर रहे हैं। और चीन में ज़्यादातर क्या है, जानवरों को जिंदा भी ऐसे ही खा लिया जाता है, जिससे क्या है ये अब वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। ठीक है ना। फिर इसके बाद बता कितने डिग्री पर कोरोना का प्रभाव कम हो जाएगा। 30 से 35 डिग्री पर कोरोना का कुछ प्रभाव कम हो जाएगा, लेकिन बुरी तरह से क्या है इसे समाप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोरोना वायरस का सबसे अधिक प्रभाव किस मौसम में होता है। तो है आपकी सर्दी। सर्दी मौसम में जितने भी यूरोप के कंट्री हैं वो ज़्यादा क्या है, सर्दी है काफ़ी वहाँ पे अगर बात करते हैं तो वो इसकी चपेट में आ रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, अब धीरे धीरे कोरोना वायरस का फैलने का जो एरिया, इसकी जो क्षमता है काफ़ी है। अगर एक बंदा इसकी चपेट में आ जाता है तो वो उसके साथ में जितने भी रहने वाले हैं वो भी क्या है इसकी चपेट में आ जाएंगे। अगर दोस्तों ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। तो आज के लिए दोस्तों वीडियो को इतना ही, और आने वाले समय में क्या ऐसी वीडियो आपको भेज जाएंगी। ठीक है, अगर आपको पसंद आती है तो आप इसे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है ना। ओके तो भाई, ठीक है भाई, तो फिर आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी।